Hello everyone, welcome back in today's selling skills sessions. Myself Lokesh Vijay, associate with pharma sales industry over last 21 years, taking care of sales and business development as well as man management and their skill enhancements. आज का जो हम सेशन लेने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू सेल्स और सेल्स में हमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कैसे हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं और कैसे हम बेस्ट सेल्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं. बेसिकली जब भी हम किसी बायर से मीट करते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल और एक्सक्यूजेस हमेशा वो देता है जो कि सेल्स में एक रुकावट का काम करती है. यूजुअली बायर से नॉट इन ट्रेंड, वो किसी भी ब्रांड को प्रोडक्ट को चाहे वो फर्स्ट टाइम देखे चाहे वो पहले भी उसने उसको आइडेंटिफाई किया हुआ हो, लेकिन यूजुअली वो कहते हैं कि अरे ये तो आउटडेटेड हो चुका है, वैनिश है, इसका कहाँ यूज है आजकल, ओह ये तो बहुत महंगा है, इट्स ओवर प्राइसिस्ड. मनी इशू सामने आता है, फाइनेंशियल इशू सामने आने शुरू आते हैं, नहीं ये तो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, लेस प्रायोरिटी है, वी विल सी लेटर, अभी इसका हमें आवश्यकता नहीं है, हम जब हमें आवश्यकता होगी तो हम इसको प्लान करेंगे. वो ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप नहीं होने के कारण से उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, अपना सर्टिट्यूड नहीं दिखा पाते हैं. लेस फीचर्स के बारे में बोलते अरे इसमें तो इतने अच्छे फीचर्स अवेलेबल नहीं है, अब तो लेटेस्ट चीज़ें आ चुकी है, नए फीचर्स के साथ, एडवांस फीचर्स के साथ अवेलेबल है, बेस्ट ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है. आपका जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड भी है और उस पर बेस्ट ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है. प्रोडक्ट में जो फीचर्स हैं, जो उनका यूज़ है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और भी कई तरह के मैनी मोर एक्सक्यूजेस के साथ जो है बायर हमेशा अपनी स्टोरीज आपसे शेयर करता रहता है. द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसी ऑब्स्टेकल्स जो बायर आपका दे रहा है उनको हम कैसे हैंडल करें, उसकी क्वेरीज को हम कैसे रोकें, उसको समझाएं, कैसे कन्विंस करें, उसको हम कैसे समझ सकते हैं. हम लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की इम्पोर्टेंसी क्या है. हमेशा एक बात बैक ऑफ माइंड में रखिएगा, अगर कोई कस्टमर जेन्युइन ऑब्जेक्शन कर रहा है मीन्स कि उसका कहीं ना कहीं आपके ब्रांड को परचेज करने के लिए, ब्रांड को लेने के लिए उसका इंटरेस्ट है, तो हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है बहुत तरीके से करनी चाहिए. ऑब्जेक्शंस प्रैक्टिकली हेल्प फॉर बिल्ड रिलेशनशिप बिकॉज दे ऑफर अस द अपॉर्चुनिटी to clarify communications and readdress our relationship with the prospect. Objections को जो हमें हैंडल करना है बहुत ही स्मूथली, जेन्युइन मैनर में, पोलाइटली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इट्स एन अपॉर्चुनिटी. हमेशा ऑब्जेक्शंस जो होते हैं अपॉर्चुनिटी होते हैं और हमें एक मौका देते हैं कस्टमर से दोबारा हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, हमारे ब्रांड आइडेंटिटी को लेकर के डिस्कस करने का. Objection handling means responding to the buyer in a way that changes their mind or elevate their concern for using the brand, for purchasing the brand or for becoming your customer. कभी भी objection handling में argument नहीं करना चाहिए. Argument with the prospect or try to build undue pressure is not true objection handling. Appropriate way of objection handling always strengthen the buyer's trust and even its beginning of qualified buyer sellers professional interconnections. अगर आपने appropriate तरीके से अपने बायर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया है तो डेफिनेटली एक ये शुरुआत होती है कि जहाँ बायर का और सेलर का एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है. यहाँ मैं आपको 4 बहुत इजी वे हैं जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हेल्प करते हैं, उन पे आपको बताना चाहूँगा. फर्स्ट, गिव योर अटेंशन टूवर्ड्स द कस्टमर क्वेरी. रिकॉग्नाइज द इशू, उसके इश्यूज को समझने की कोशिश करिए, वो उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रूटनाइज करिए, एक्सप्लोर करिए, उस पर स्टडी करिए कि हम उसको कैसे बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं, एंड काउंटर रेस्पॉन्ड, और उसके अकॉर्डिंगली अपना रेस्पॉन्ड करना चाहिए. This is the 4 easiest way to handling the objections. Once you can easily handle the objection, then definitely you can provide the best sales solution to your buyer. The sales solution is creating the way a prospective client thinks about the brand promotion. Don't run away from a difficult discussions. Do discussion, healthy discussions करिए. Definitely जो healthy discussions होगा वो एक better sales solution भी provide कराएगा. Sales solution is a methodology where a salesperson universally consider a prospect needs so they can recommend specific products or services that will best accommodate their individual problems and concerns.
सेल्स सॉल्यूशन जो एक तरीका है, एक स्टाइल है कस्टमर को अपनी ग्रिप में लेने का, कॉन्फिडेंस डेवलप करने का और उसको आपका ट्रू बायर डेवलप करने का. सो whenever you are giving the sales solution to your buyer, always keep these points in back of mind. Ensure prospect identification in absolute manner. हमें prospect का identification proper कर लेना चाहिए. हमें यह भी पता होना चाहिए कि जिस prospect से हम discuss कर रहे हैं, deal कर रहे हैं, क्या वो decision maker है, क्या वो authority है, क्या उसके पास power है, जो आप product उससे deal करने जा रहे हैं उसको लेने का उसके पास power है या नहीं है. Is a decision maker or not? Prepare sales pitch accordingly. अगर वो authorized है, authority है, तो accordingly अपना sales pitch को prepare करना चाहिए. Make a discovery call. Isn't the understanding? हमें पता होना चाहिए कि हम अपने buyer से क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. Proper time management होना चाहिए. Respect their time schedule. हमें कस्टमर के टाइम शेड्यूल को प्रॉपर रेस्पेक्ट देना आना चाहिए. Learn and प्रॉपरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम को समझिए, उसके अकॉर्डिंगली अपना वैल्यू एडिशन कस्टमर को दीजिए. सॉल्व द प्रॉब्लम विथ ब्रांड और प्रोडक्ट. वंस यू फॉलो दीज 8 पॉइंट्स, देन डेफिनेटली योर सेल्स विल बी डेफिनेटली स्टार्ट और यू कैन इजीली सील द डील. दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज सेशन, जो कैसे हम अपनी सेल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे ऑब्स्टेकल्स को हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं और कैसे हम कस्टमर को बेस्ट सेल्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं. इफ यू फील कि आज का सेशन आपके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को, ऑब्जेक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए और सेल्स सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ट्रूली योर्स, लोकेश विजय, योर सेलिंग स्किल एनहांसमेंट कोच. थैंक्स.